ऑल। एक क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, इशू ऑफ डिबेंचर का। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ, और ये बोर्ड में ही आया हुआ है। और कोशिश है कि वो शॉर्ट क्वेश्चंस करा दूं जो आपके बोर्ड में परफेक्टली सेट हो जाए। इसमें जो मैं कवर करने वाली हूँ बेसिकली मेरा नॉर्मल इशू का केस है, और साथ में इंटरेस्ट का केस है, और राइट ऑफ का केस है। मैं 3 केस बड़े बड़े कवर कर रही हूँ, और जो 3 केस मैं इस क्वेश्चन में कवर करूंगी ना, ये जो 3 केसेस हैं ये इंडिविजुअली भी आते हैं। बेसिकली ये अलग से इंटरेस्ट की एंट्रीज पूछ ली जाती हैं, अलग से इशू वाला कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में कवर हो रहा है वो अलग से पूछ लिया जाता है, और इसके साथ राइट ऑफ वाला भी अलग से आता है। अब बोर्ड ने तो ये कंबाइन करके दे दिया, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे बुक में तो आपको दिखेगा वहां ईयर मेंशन है कि कब ये बोर्ड में आया, और साथ साथ मैं मतलब छोटा सा 2 लाइन का क्वेश्चन है, मैं कहूंगी 3 लाइन का, भाई बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। तो देखिए जी क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा होगा, स्टार्टिंग में भी आता है। अगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2018 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 2 चीजें आ रही हैं, ठीक है। इसमें जो ये क्वेश्चन है इसमें यहाँ मेंशन नहीं है कि आपको इशू की एंट्री नहीं करनी है कि नहीं करनी, लेकिन मुझे सिखानी है, इसलिए मैं इशू की एंट्रीज कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर भी तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो डिबेंचर्स हैं इशूड एट डिस्काउंट और रिडीम एट प्रीमियम, ये केस है बेसिकली आपके पास। बच्चे कई बार ना देखने में इजी लगता है, करने में पता चलता है। दोनों जगह हमारा 10% डिस्काउंट है और 10% प्रीमियम है, ठीक है जी। अब मैं पहले एंट्री करती हूँ कि एंट्री कैसे आपको करनी है, ठीक है जी। जब हमारा इशू हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब लमसम आता है ना, दोनों नाम लिखने होते हैं, ठीक है। ये एंट्री हुई। जो दूसरी एंट्री होगी डिबेंचर, ये 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, डेट का कॉलम मेरा रहेगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड डेट जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं वो काम करने वाली हूँ आपका इंटरेस्ट का। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट on issue of debenture account debit, loss on issue of debenture account debit। प्रीवियस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, फिर भी दोबारा कर रही हूँ। कितने परसेंट डिबेंचर है आपके? ये डिबेंचर है 9%, 9% डिबेंचर अकाउंट और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। पूरा नाम लिखना है, ठीक है। जब हम प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, 5 साल के बाद या 4 साल के बाद, जो भी टर्म पीरियड है, यहाँ टर्म पीरियड बाई चांस मेंशन नहीं है, लेकिन हमें जब भी डिबेंचर रिडीम करने हैं तो हमें प्रीमियम देना है। तो जो हम रिडीम के टाइम पे प्रीमियम देते हैं दैट इज नॉट सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसी नाम से आपको पूरा अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपकी जो एंट्री है, इन्होंने बोला है आपके जो डिबेंचर्स हैं, अमाउंट्स कैलकुलेट करके दिखा रहे हूँ, 40,000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज वाले। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 40 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हैं, ठीक है। इस पे आप 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। अब जब आप 40 लाख पे 10% अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो बेसिकली 4 लाख का आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और 10% ही बाई चांस प्रीमियम है तो वो भी 4 लाख का होगा। हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ध्यान से देखिए, अब हमारे पास जब पैसा आ रहा है, ध्यान से सुनिए, 40 लाख रुपीज हमारे पास आने थे, 40 लाख में से 4 लाख का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको जो अमाउंट मिल रही है दैट इज 36 लाख, क्योंकि डिस्काउंट के बाद आपको पैसा मिलेगा। पहली एंट्री में आया चेंज ही, फिर यही मनी यहाँ पर आया 36 लाख, लेकिन आपने 4 लाख का डिस्काउंट दिया था, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 4 लाख, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो डिबेंचर अकाउंट में पैसा जाता है वो फेस वैल्यू जाती है, और फेस वैल्यू थी आपकी 40 लाख,
प्रीमियम जो दे रहे हो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन बाई चांस वो भी 4 लाख है। आज ही इशू के टाइम पे पता चल गया कि ये हमारे लॉस है क्योंकि हमें प्रीमियम पे करना है, जबकि डिवेंचर तो डिस्काउंट पे इशू है और ये प्रीमियम कितना पे करना है 4 लाख। तो जब हमें प्रीमियम रीपे करना होता है तो उस टाइम पे हम डेबिट में एक अकाउंट ओपन करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 4 लाख रुपीज। ये आपके इशू की एंट्री हुई और ये अच्छी एंट्री है और यही एंट्री सिर्फ अकेली भी मांग ली जाती है, 2 एंट्रीज बेसिकली बोर्ड। इसमें मैं बताऊंगी लर्निंग क्या है, पूरा एक क्वेश्चन तो ये बन गया, ये भी आ जाता है 3 मार्कर में एक केस और इसके साथ देके, और अगर 1 मार्कर में दे देते हैं तो सिंगल केस करा लेते हैं आपसे। तो ये लर्निंग थी इसलिए मैंने की, बल्कि जबकि इस क्वेश्चन में ये चीज करनी नहीं थी क्योंकि सिर्फ आपसे इंटरेस्ट की एंट्री मांगी थी। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद हम काम करते हैं इंटरेस्ट का। ठीक है जी, और इंटरेस्ट में भी इन्होंने बोल दिया कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है, यानी 30 सितंबर और 31 मार्च को। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी लर्निंग है। 30 सितंबर को इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है जी, अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? आपकी जो फेस वैल्यू थी दैट इज 40 लाख रुपीस, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका जो कूपन रेट होता है दैट इज 9%, इन्होंने बोला 9% डिवेंचर है। ठीक है, तो आपका 40 लाख पे 9% निकालते हैं तो 3,60,000 का इंटरेस्ट बना। लेकिन आप हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ? आप 2 बार इंटरेस्ट पे करेंगे तो 180 करेंगे। अगर ये हाफ ईयरली की बात नहीं लिखी होती तो हम पहला इंटरेस्ट 31 मार्च 2019 को देते एंड में ही पूरा। अब हमें 2 इंस्टॉलमेंट बनानी पड़ी है। 1,80,000 बोर्ड देता है, इंटरेस्ट का काम अलग से कराता है। 2 एंट्री बनेगी इंटरेस्ट की, ध्यान से देखिए। इसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने पे कर दिया क्योंकि हमने हाफ ईयरली पे करने का एग्रीमेंट किया हुआ होगा। ठीक है, ये एंट्री हुई, ये होगी आपकी 30 सितंबर को क्योंकि आप हाफ ईयरली पे कर रहे हो। अब आ जाते हैं हम 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को फिर से यही एंट्री होगी। अगर आपकी हाफ ईयरली वाली बात नहीं होती तो सीधा 31 मार्च को ही एंट्री होती है और फुल अमाउंट से होती है 3,60,000। ठीक है, 1,80,000 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ये वाली एंट्री फिर से दोबारा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,80,000 1,80,000। ये हो गई इंटरेस्ट की एंट्री। अब इंटरेस्ट की एंट्री पे अलग से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बना यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपका बना यहाँ पे। चलो जी, आगे है आपका। इसके बाद आपको क्या करना है कि हाँ, अब हमें क्या करना होता है, जो हमारे जो इंटरेस्ट होता है इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। बेसिकली राइट ऑफ का भी ना एक प्रोसीजर है, ध्यान से सुनिए। राइट ऑफ का प्रोसीजर, यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन के अंदर राइट ऑफ का अलग से क्वेश्चन आ जाता है। अब राइट ऑफ में क्या होता है कि आपको अपना राइट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम से करना होता है, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट P&L से करना होता है। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम बाई चांस नहीं आया, अदरवाइज इफ यू आर हैविंग मनी इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फर्स्ट राइट ऑफ प्रोसीजर शुड बी डन फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, देन यू हैव टू डू विद द स्टेटमेंट P&L। हाँ, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है तब स्टेटमेंट P&L से होगा। ये एंट्री मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब मैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। ये 31 मार्च की एंट्री थी, अब ये भी 31 मार्च की एंट्री। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ, स्टेटमेंट P&L अकाउंट डेबिट टू, ध्यान से देखना, राइट ऑफ एक तो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और सॉरी ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ था, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 180 पूरा 3,60,000 का राइट ऑफ होगा। अब अगर आपने डिवेंचर जब इशू किए थे उस टाइम पे आपको कोई लॉस हो रहा है, ये आपको लॉस ही किया था, एक ये था, डिस्काउंट इज आल्सो अ लॉस एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज आल्सो अ लॉस। हाँ, एक चीज और मुझे यहाँ बतानी रह गई कि यहाँ पर मैंने डिस्काउंट अलग दिखाया, लॉस आप ये भी कर सकते हो कि पूरी की पूरी अमाउंट एज अ लॉस दिखा के 8 लाख भी कर सकते हो, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में वैसे बता चुकी हूँ। ठीक है, अब आपको ये तीनों चीजें राइट ऑफ करनी पड़ेंगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर भी।
सब चीज राइट ऑफ होगी और सब चीज 4 लाख ये हो गया, 8 लाख, 9, 10, 11 लाख 60,000 आपका पूरा राइट ऑफ होगा स्टेटमेंट पे। ध्यान रखिए अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है यहाँ पर तो वो पहले लेते हैं हम, उसके बाद बचा हुआ पैसा स्टेटमेंट पेनल, सॉरी ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट पेनल इज स्टेटमेंट पेनल से आपका ये राइट ऑफ होगा। तो अब इसमें लर्निंग क्या है, ये 2 एंट्री अलग से पूछ ली जाती है, इंटरेस्ट की एंट्रीज अलग से पूछ ली जाती है। इतना भी बता सकती हूँ कि ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ राइट ऑफ जरूर करेगा। यहाँ पर तो चलो प्रॉपर एंट्री कर रहे थे तो हमने ये भी राइट ऑफ किया, और जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है सीबीएसई ने सिर्फ इसमें इंटरेस्ट की एंट्री मांगी और राइट ऑफ का जो सोल्यूशन भी दिया हुआ है साथ के अंदर, अगर आप बुक में देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ आपको राइट ऑफ की एंट्री दिखा रखी है, लेकिन इंटरेस्ट की बात हुई भी है तो इंटरेस्ट की भी एंट्रीज आपको करनी है बेसिकली, ये पूरा सोल्यूशन नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर जो बुक में दिया हुआ है आपको यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, यू हैव टू पास द इंटरेस्ट एंट्रीज एंड देन यू हैव टू डू द राइट ऑफ प्रोसीजर। ये बात ध्यान रखनी है। इशू की एंट्री मांगी नहीं है बट मुझे सिखानी थी क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है बेसिकली, ठीक है। तो आपको इशू की एंट्री भी करनी चाहिए और इशू की एंट्री में से लॉस को भी उन्होंने राइट ऑफ दिखा रखा है, तो करना पूरा ही काम है, पूरा ही काम लर्निंग है। लेकिन इतना बता सकती हूँ सीबीएसई इसको पार्ट्स में, इसमें से 3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, 3 जगह आप इसका क्वेश्चन की सेटिंग है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी, छोटी छोटी चीजें सीख के डिबेंचर की शॉर्ट क्वेश्चन कहूंगी मैं, ये बोर्ड का करके जाने वाला क्वेश्चन है, तो करके जाइए और बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।